जय हिंद दोस्तों। नंबर सिस्टम के 7 क्लासों में हमने देखा कि नंबर सिस्टम के अलग अलग सवालों को सॉल्व करने का अलग अलग आपको कंसेप्ट बताया और साथ ही साथ आप लोग को ट्रिक भी बताया। ठीक है, तो इस वीडियो में नंबर सिस्टम के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को जानेंगे। और तुम में से कोई भी लबर नहीं करेगा, तुम सब पहले ही बोलने लगता है। पहले क्वेश्चन को समझना सब, ठीक है, तब पूछना सवाल जो भी पूछना होगा। बीच में लबर नहीं करेगा सब, ठीक है। तो चलिए, यह वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो देखिए, हम लोग नंबर सिस्टम के इस वीडियो में जानेंगे कि जो क्रमागत प्राकृत संख्या होते हैं, ठीक है, उन क्रमागत प्राकृत संख्या के अगर स्क्वायर का योग निकालना हो, वर्गों का योग निकालना हो, तो किस तरह से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो क्रमागत संख्या होते हैं, जैसे क्रमागत संख्या में आपका 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको एक नंबर तक के स्क्वायर का अगर योग निकालना हो, इन सब का क्या निकालना हो, योग निकालना हो, तो किस तरह से हम योग निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको बता दें कि क्रमागत प्राकृत संख्या के स्क्वायर यानी वर्गों का योग निकालने के लिए एक ट्रिक होता है n इंटू एन प्लस वन। ध्यान देंगे सभी लोग, n इंटू एन प्लस वन, इंटू में होता है 2n प्लस वन, अब बट्टा के नीचे क्या होता है 6 होता है, ठीक है। अब n का मतलब इसमें क्या होता है, तो n का मतलब यह हो गया कि जो क्रमागत प्राकृत संख्या लिया गया है वह कितना प्राकृत संख्या लिया गया है, यानी कौ गो प्राकृत संख्या है। जितना प्राकृत संख्या होगा n के जगह पे हम उतना ही रखेंगे, ठीक है। तो अब इस पे जैसे सवाल लेते हैं, पहला सवाल, और देखते हैं कि क्या यह ट्रिक काम करता है या नहीं। तो पहले हम छोटा सा सवाल लेते हैं। जैसे मान कर चलिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, और इसका योग निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार हम क्या करेंगे, इस ट्रिक से निकाल कर देखेंगे और एक बार बिल्कुल ही सिंपल फॉर्म में इसका योग निकाल कर देखेंगे कि दोनों से सेम आ रहा है कि नहीं। सेम आया तो समझिए कि यह ट्रिक काम करेगा 100%, ठीक है। तो पहले ट्रिक से निकालते हैं। तो यहाँ पे n का मतलब यह कौ गो प्राकृत संख्या है, तो 1 2 3 गो है, या फिर लास्ट में जो नंबर होगा वही क्या हो जाता है, n होता है। तो n हो गया 3। अब योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए n इंटू एन प्लस वन यानी 3 और गुना में n प्लस वन यानी जितना n होगा उसमें 1 जोड़ दीजिएगा। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, और फिर गुना में है 2n प्लस वन, और इसका मतलब है कि n में 2 से गुना करके फिर 1, तो 3 का दुगुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 1 जोड़ देंगे तो 7, अब बटा के नीचे हो जाएगा 6, ठीक है। यह 6 जो है 3 से 2 बार में कट जाएगा, और 2 से है 4 जो है आपका 2 बार में कट जाएगा, 2 दूना 4। अब ऊपर 7 और 2 बचा, तो इसको गुना करेंगे तो 7 दूना 14, योग आपका कितना आ गया 14। चलिए, तो ट्रिक से तो 14 आ गया। क्या ऐसे भी योग 14 आएगा, तो देख लिया जाए। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, और 3 का स्क्वायर होता है 9। अब जोड़ कर देखते हैं तो 9 और 4 13, और 13 1 जोड़ेंगे तो 14। तो ऐसे भी 14 आ रहा है, ट्रिक पर भी 14 आ रहा है, यानी यह ट्रिक आपका सही है। तो इस तरह से क्रमागत प्राकृत संख्या का योग निकालना हो तो इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। जैसे एक सवाल और ले लेते हैं हम। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पे हमने कर दिया 20 के स्क्वायर। यानी इसको भाषा में भी ऐसे भी कहा जा सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ कर आता है। ऐसे आता है कि 1 से लेकर 20 तक के सभी प्राकृत संख्या के वर्गों का योग बताएं कि कितना होगा, वर्गों का योग कितना होगा। तो इस सवाल का मतलब यही है, या तो शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख दिया जाए या फिर ऐसे भाषा में लिख दिया जाए। तो इन दोनों का मतलब यही है कि 1 से लेकर 20 तक में जितनी भी प्राकृत संख्या है उन सभी संख्या के वर्गों का योग निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम n कहें तो n कितना हो जाएगा, तो आपका 20 हो जाएगा। लास्ट वाला 20 है तो n का मान हो जाएगा आपका 20। अब योग निकालना है तो योग के ट्रिक पर हम बैठा देंगे, तो n हो गया 20, इंटू में एक बार 1 जोड़ेंगे इसमें, तब 20 1 हो जाएगा 21, और फिर इसका दुगना करके 1 जोड़ेंगे तो 20 दूनी 40 41, और बटा के नीचे 6। अब देखिए इसको काटते हैं, तो 3 से काटिएगा तो 3 दूना 6, आई 3 से 7 बार में 21 कट जाएगा, ठीक है। और फिर इस 2 से 20 जो है 10 बार में कट जाएगा। अब 7 से 41 में गुना करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28, और 10 से गुना करेंगे तो एक 0 बैठ जाएगा, यानी 2870 आपका क्या हो जाएगा, तो योग हो जाएगा। तो ये हो गया क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का योग निकालना हो तो इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। अब चलिए, अब इसमें जो है नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है कि जैसे मान लीजिए ये तो 1 से स्टार्टिंग हो रहा है,
यह ट्रिक का यही खासियत है कि जब भी क्रमागत प्राकृत संख्या जो है अगर 1 से स्टार्टिंग हो रहा है तभी यह लागू हो सकता है, लेकिन यही अगर प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट न होकर किसी अन्य संख्या से स्टार्ट हो रहा है, यानी जिसको हम लोग एमिड कहते हैं, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एमिड का मतलब हुआ कि बीच से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे मान कर चलिए एक सवाल हम लेते हैं, इसको हम लोग एमिड कहते हैं, एमिड वाला क्वेश्चन, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 20 तक हम कर रहे हैं। ठीक है, यानी 11 से लेकर 20 तक में जितनी भी प्राकृत संख्या है उन सभी प्राकृत संख्या का योग निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको समझना होगा, इस ट्रिक से तो हम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन ट्रिक से नहीं निकाल सकते हैं डायरेक्ट, तो ट्रिक पर तो तोड़ तो सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे यह समझिएगा। हम क्या करेंगे, एक बार 1 से लेकर 20 तक के सभी प्राकृत संख्या के वर्गों का योग निकालेंगे। ठीक है, और एक बार हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक के प्राकृत संख्या का योग निकालेंगे। ठीक है, और 1 से 20 तक के योग में से 1 से 10 तक का योग अगर हम घटा देंगे तो 11 से 20 तक का आएगा कि नहीं आएगा। देखिएगा, समझिएगा एक बार फिर से, हमें निकालना है 11 से लेकर 20 तक, तो हम क्या करेंगे, पूरा 1 से 20 तक निकालेंगे, और 1 से 20 तक में से यहाँ 11 के पहले कौ गो संख्या है, 10 गो संख्या है, तो 1 से लेकर 10 तक का योग घटा देंगे तो हमारा 11 से लेकर 20 तक का योग निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो यह इधर भी आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, इधर भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी क्रमागत प्राकृत संख्या हो जा रहा है, तो हम योग के ट्री पर बैठा सकते हैं। तो यहाँ पे n हो जाएगा 20 और यहाँ पे n हो जाएगा 10। अब यहाँ पे योग निकालेंगे तो n इंटू n प्लस 1 होता है, तब 20 गुना 1 जोड़ेंगे तो 21 है, इसका डबल करके 1 जोड़ेंगे तब 20 गुना 40 1 41 है, बट्टा के नीचे 6। अब माइनस यहाँ पे n है 10, तब 10 और गुना में 1 जोड़ेंगे तो 11, और फिर डबल करके 1 जोड़ेंगे तब 10 दूनी के 20 है, 21 है, बट्टा के नीचे 6। अब सॉल्व करते हैं तो 2 से 3 बार में कट जाएगा, ये 10 बार में कट गया, और 3 से 21 7 बार में, तो ये 7 से कम 7 7 28 और एगो 0 या 10 से गुना करेंगे तो बैठ जाएगा, यानी 2870। और इधर सॉल्व करते हैं तो इसको देखा जाए तो 2 से आपका 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 7 21, या 2 से काटिएगा तो 10 5 बार में कट जाएगा। अब गुना कर लेते हैं तो 11 7 77 हो जाएगा, और 77 में हम 5 से गुना करेंगे, 77 में 5 से गुना करेंगे तो 5 7 35 के 5 हाथ से 3 और फिर 5 7 35 और 3 कितना हो जाएगा 38। अब घटा लेंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे बच गया आपका 6, तो ये 8 नहीं जाएगा तो 16 हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ बच गया अब 7, 7 में से 3 जाएगा 4 और 2 का 2, यानी 2485 आपका क्या हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा। तो अगर क्रमागत प्राकृत संख्या जो है अगर 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, बीच से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए हमको क्या करेंगे, तो उस क्वेश्चन को क्रमागत में बदलकर हम योग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टाइप जो है इसमें जैसे क्रमागत सम संख्या हो और क्रमागत विषम संख्या हो तो उसका योग किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, तो देखो, तो अब हम लोग बात करेंगे क्रमागत सम संख्या, सम संख्या। ठीक है, अगर क्रमागत सम संख्या का योग निकालना हो, ठीक है, जैसे एक मिनट, सम संख्या तो 2 से स्टार्ट होता है, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डैश 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 प्लस एक नंबर रहेगा जो सम संख्या होगा वहां तक का स्क्वायर का योग। या फिर क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या का योग निकालना हो, ठीक है, वर्गों का योग। तो जैसे विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश डैश एक लास्ट में नंबर होगा जो एक विषम संख्या होगा, तो वहां तक के संख्याओं का योग निकालना हो। तो इस क्रमागत सम संख्या और क्रमागत जो विषम संख्या होते हैं इनका योग निकालने का एक ट्रिक होता है। योग निकालने का वह ट्रिक क्या होता है, तो ट्रिक होता है n इंटू n प्लस 1 और फिर इंटू में होता है n प्लस 2 और बट्टा के नीचे होता है 6। यानी पहले वाले ट्रिक और इस वाले ट्रिक में देखेंगे तो अंतर सिर्फ यहाँ पे होता है। पहले वाला ट्रिक में था कि यहाँ पे 2n प्लस 1 यानी n का दुगना करके एक जोड़ते थे, लेकिन यहाँ पे दुगना नहीं करना है, डायरेक्ट n में आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। यानी जो भी n होगा उसको लेंगे और उसमें एक बार 1 जोड़कर गुना करेंगे, फिर एक बार 2 गुना करके जोड़ेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे चलिए यहाँ पे एक सवाल हम लेते हैं,
हमें निकालना है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पे हमने दे दिया प्लस 16 का स्क्वायर का योग, यानी 2 से लेकर 16 तक में जो भी क्रमागत सम संख्या है उन सभी सम संख्या का योग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई? तो देखिए यहाँ पे सवाल ये है कि नंबर कितना होगा। तो इसमें याद रखिएगा जैसे पहले वाले में बताया है कि लास्ट में जो नंबर होता है वही n होता है, तो इसमें जो लास्ट संख्या होगा वही n होगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे योग हम निकाल सकते हैं इसका, तो n इंटू एन प्लस 1, यानी एक बार 16 लेना है, इसमें 1 जोड़ देना है तो 17, और फिर इसमें एक बार 2 जोड़ देना है तो हो जाएगा 16 2 18, अब बाटा के नीचे 6। ठीक है, तो 6 से 18 3 बार में कट गया। अब देखिए तो इसको हम क्या कर लेते हैं? गुना कर लेते हैं। तो 16 में 17 से गुना करेंगे और फिर 3 से, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 7 42 के 2 हासिल 4, 7 कम 7 4 कितना हो जाएगा? 11। 1 से करेंगे तो 6 1 रह जाएगा 2, 6 1 7 और 2 का 2 हो जाएगा 1 1 2। अब 272 में हम किससे गुना करेंगे? 3 से, तो 3 गुना का हो जाएगा 6, और 7 में गुना करेंगे तो 3 7 21 के 1 हासिल बच जाएगा 2, और फिर 3 दूना 6 और 6 2 कितना हो जाएगा? 8, यानी 816 आपका क्या हो जा रहा है? योग हो जा रहा है। तो इस तरह से हम क्रमागत सम संख्या का योग निकाल सकते हैं। यही अगर विषम संख्या भी रहे तो उसका भी योग इसी ट्रिक से निकालेंगे। जैसे एक सवाल ले लेते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डैश डैश डैश, प्लस यहाँ पे हमने कर दिया 11 का स्क्वायर का योग, यानी 1 से लेकर यहाँ पे 11 तक में जितने भी विषम संख्या उन सभी विषम संख्या का योग निकालना है। तो यहाँ पे n आपका कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो योग निकालेंगे तो आपका 11 इंटू में अब क्या जोड़ेंगे? तो 1 जोड़ेंगे तो 11 1 12, फिर 2 जोड़ेंगे तो 11 2 कितना हो जाएगा? 13, बाटा के नीचे 6। 6 से काटेंगे तो 2 बार में 6 दूनी 12 कट गया। अब इसको गुना कर दीजिए तो 11 से गुना करेंगे 13 में, ठीक है, तो 11 3 33 के 3 हासिल बचेगा 3, और फिर 11 एकम 11 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 13, यानी 133। 133 में अब फिर 2 से गुना करेंगे तो 2 3 6 2 3 6 2 एकम 2, यानी 266 आपका योग हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो एक सवाल आप लोग को दे रहे हैं और इसका सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक तीसरा सवाल है जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 21 का स्क्वायर का योग कितना होगा। और एक चौथा भी दे रहे हैं 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 30 का स्क्वायर का योग कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ऐसे ही मैथ के शॉर्ट टिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।